हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। जैसा कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी और एक नोटिस आया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो कंडीशंस हैं या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूजीसी चेंज करने जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक पॉलिसी के अंदर एक खासियत है फ्लेक्सिबिलिटी की। तो सारी ही जो शिक्षा व्यवस्था है इसको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं और अभी बहुत कुछ किए जाने बाकी हैं। उन्हीं एक बदलाव में पिछले एक दो दिन पहले यह नोटिस आई है कि ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड मेजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025। तो यह मिनिमम क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा रिवाइज किया गया है और यह 2025 का ड्राफ्ट है। लंबा ड्राफ्ट है। इसकी जो कुछ मुख्य बातें हैं ये मैं आपसे यहां पर शेयर करने के लिए आया हूं। मुख्य बातें क्या है वो भी हम यहां पर जानेंगे। हमने जैसे देखा था पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे यह बताया भी था कि अगर आप अलग अलग विषय में, आपने पीजी अलग विषय में किया है, यूजी अलग विषय में किया है, तो आपको पीएचडी भी सेम विषय थोड़ा सा दिक्कत होती है और अपॉइंटमेंट में आगे जाके थोड़ा सा यहां पर आपको चैलेंज का सामना करना पड़ता है। मगर अभी आपकी पसंद को, चूंकि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो इसको फॉलो करते हुए यूजीसी ने क्या काम किया है कि आप जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में आप यूजी कर लें, जिसमें इंटरेस्ट हो पीजी कर लें, जिसमें इंटरेस्ट हो आप पीएचडी कर लें। जॉब का रास्ता आपका आसान हो जाएगा। यानी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए या लेक्चररशिप के लिए या एकेडमिक स्टाफ के लिए आप उस पोस्ट पे आवेदन करने के लिए आपके पास कोई भी बाधा नहीं होगी। दूसरी बात, एपीआई का जहां मामला फंस रहा था, यह पिछले दिनों यह भी सुर्खियों में बात बनी हुई थी कि आपको अब जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग योर पीएचडी वर्क आपके पास कोई पेपर होना चाहिए। आप पेपर के पीछे ना पड़े, पीएचडी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, पेपर आप बाद में भी पब्लिश करा सकते हैं। इसकी भी व्यवस्था यूजीसी ने पूरी इसकी भी तैयारी कर ली है। ठीक है, तो चलिए पूरी खबर को हम पढ़ते हैं। अलग अलग विषय में यूजी पीजी हो तो भी बन सकेंगे शिक्षक। यूजीसी रेगुलेशन 2025 का मसौदा जारी, भर्ती पदोन्नति नियमों में बदलाव कर दिया गया। अभी बात चल रही थी लेकिन अब यहां पर यह बदलाव हो चुके हैं। ये क्या बदलाव है आइए इनको पढ़ते हैं। अब यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषयों के आधार पर विश्वविद्यालयों में शिक्षक बन सकेंगे। पहले यूजी पीजी और पीएचडी एक ही विषय में होनी जरूरी थी। पहले ये मैंडेटरी थी कि अगर आपने सोशियोलॉजी से यूजी किया है तो पीजी भी आपका सोशियोलॉजी से होना चाहिए और पीएचडी भी आप सोशियोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी की किसी एलाइड स्ट्रीम में कर रहे हो। ये पहले मैंडेटरी थी, मगर अब इस मैंडेटरी और इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन को या इस इसेंशियल कंडीशन को ब्रेक कर दिया गया और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालयों का शिक्षक बनने में प्रक्रिया में लचीलापन लाया गया है। विश्वविद्यालयों में दो तरह के नियमित शिक्षक होंगे। पहले कैसे थे? पहले 3 तरीके के थे। ठीक है, अब क्या होंगे? 2 तरीके के। जबकि तीसरे वर्ग में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% सीटों पर 3 साल तक के लिए इंडस्ट्री या अपने क्षेत्र में दिग्गज शिक्षक बनकर सेवाएं दे सकेंगे। तो 2 कैटेगरी बनेगी, लेकिन जो तीसरी कैटेगरी होगी उस तीसरी कैटेगरी को इन्होंने नाम दे दिया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है, जिसकी बात हमने पिछली कई वीडियो में भी की हुई थी और साथ ही साथ ये एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर रहा था और साथ ही साथ जो लोग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में दिग्गज हैं, जिनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो उनको भी पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जगह मिलने वाली है। ठीक है, खास बात यह है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए अब यहां पे एक तो एंटरप्रेन्योरशिप हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर इंडस्ट्री हो, साथ ही साथ अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है, मोस्टली अगर वो पैरा ओलंपिक्स में से है, एक ओलंपिक होता है और एक पैरा ओलंपिक होता है। आपको पता होगा कि पैरा ओलंपिक में कौन लोग जाते हैं?
ठीक है। तो अगर कोई पैरा ओलंपिक वाला है, खास बात यह है कि खेलों को बढ़ावा देने के मकसद पहली बार यूजीसी ने शिक्षक भर्ती नियमों में पैरा ओलंपिक समेत कई अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों व अवार्डी को भी शामिल किया है, यानी जिसको पुरस्कार मिल चुका है ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक खेलों में। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी रेगुलेशन 2025 के मसौदे का मकसद भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों की भर्ती और पदोन्नति के तरीके को बदलना है, जो संकाय भर्ती और करियर प्रगति में लचीलापन, समावेशिता, फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिविटी और उत्कृष्टता को बढ़ाते हैं। अब यहां पर एक उदाहरण लेके समझाया है कि उदाहरण के लिए अब यूजीसी नेट अपने मनपसंद विषय में देकर शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, आपने यूजी पीजी किसी और से किया, अब आपका मन बदल गया, मूड स्विंग हो गया और आपको लगा कि अब मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या ये सब्जेक्ट मुझे ईजी लग रहा है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट इजी है, सर ये सब्जेक्ट मुझे इजी लगता है, तो अब आप उस सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और उसमें पीएचडी भी परसू कर सकते हैं। ठीक है, भले ही उनकी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अलग अलग विषयों में हो। इससे एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण में बहुविषयक, जो कि एक जो मानदंड है एनईपी का, जिसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, ये जो वर्ड है ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है किसका, यूजीसी नेट एनईपी 2020 का। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। इसके अलावा पुस्तकों, अध्यायों और शैक्षणिक योग्यताओं के प्रकाशन में भारतीय भाषाओं पर जोर दिया, जो कि अभी हमने बात की थी कि भारतीय भाषाओं के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्लूसिवली अगर यहां पर मैं पढ़ के आपको बताऊं, एपीआई को हटाया गया। नए नियमों में अकादमिक प्रदर्शन संकेत, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को हटा दिया गया। अब नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमशीलता, पुस्तक लेखन, डिजिटल शिक्षण, संसाधनों का विकास, सामुदायिक जुड़ाव और सामाजिक योगदान जैसे क्षेत्रों के आधार पर मूल्यांकन होगा। इसके अलावा योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती का रास्ता खोला जाएगा, वो यही है। अब एपीआई इसलिए भी खत्म किया है कि इनके पास शायद पेपर ना हो। दूसरी चीज, एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एपीआई को खत्म कर दिया गया, पेपर पब्लिश कराने की जो कंडीशंस हैं उनमें रिलैक्सेशन दे दिया गया। तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं होगा कि आपको पेपर पब्लिश नहीं करवाना है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट, फॉर द सेक ऑफ योर प्रमोशन, यू हैव टू पब्लिश योर पेपर। अभी आपकी भर्ती हो जा रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो जा रहा है, मगर उस रिक्रूटमेंट के बाद आपको कुछ पेपर्स चाहिए होंगे, कुछ कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्सेज करने पड़ते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की पदोन्नति के लिए, तो वहां पे आपको यह जरूरत पड़ेगी। तो यह था खुलासा 2025 का जो यूजीसी का रेगुलेशन आया है, जो अभी जल्दी ही लॉन्च किया गया है, जल्दी ही ये गैजेट भी आया हुआ है। इसका जो लब्बो लुबाब था, जो एक नटशेल में जो बातें थी, वो मैंने आपसे शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ।